हेलो एवरीवन। मैं एच एम जुनेद बर्नी। इस वेबिनार का टॉपिक है फ्रॉम बेसिक्स टू बिग विन, लर्न ट्रेड एंड ग्रो। जैसा कि आप वेबिनार के थंबनेल से ही देख सकते हैं कि हमारे इस वेबिनार का क्या मोटिव है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। बर्नी ट्रेड हब एंड कंप्यूटर एकेडमी का फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड आपका मेंटोर। यहाँ बर्नी ट्रेड हब ने बुलंदशहर में स्टॉक मार्केट को एक तरह से लोगों के बीच लाया। राइजिंग स्टॉक मार्केट अवेयरनेस इन बुलंदशहर। स्टॉक मार्केट अवेयरनेस इन बुलंदशहर हैज लिमिटेड। पहले स्टॉक मार्केट में मुझे नहीं पता कि लोग स्टॉक मार्केट को जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि बुलंदशहर में स्टॉक मार्केट सिखाने वाले नहीं थे। बट बर्नी ट्रेडहब इज चेंजिंग दैट। बर्नी ट्रेडहब ने इस चीज को चेंज किया। वी हैव लॉन्च बुलंदशहर फर्स्ट प्रो लेवल एफएनओ कोर्स। और स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस ही नहीं, हम लोगों ने बुलंदशहर में प्रो लेवल का एफएनओ कोर्स भी लॉन्च किया, वेयर स्टूडेंट लर्न एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जहां हम अपने स्टूडेंट्स को एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से पढ़ाते हैं। हमारा जो गोल है, हम ये चाहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट की फील्ड है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो, लोगों को मिले और लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जाने, जिससे उन लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो, उनकी इन्वेस्टमेंट से, राइट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। तो यहां पर बर्नी ट्रेडहब ने बुलंदशहर में एक अवेयरनेस का काम किया है। जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं जानते थे, अब बर्नी ट्रेडहब के आने के बाद हमने काफी बच्चे सर्टिफाइड किए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बुलंदशहर में कहीं ना कहीं आपको बर्नी ट्रेडहब के जानने वाले या बर्नी ट्रेडहब के स्टूडेंट्स या स्टॉक मार्केट को जानने वाले मिल जाएंगे। जैसा कि हमारे इस वेबिनार का टॉपिक था कि हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ बातों को आपके सामने रखेंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हुए नए चेंजेस। तो थोड़ा सा डिस्कस हम स्टॉक मार्केट में हुए थोड़े से चेंजेस के बारे में करेंगे। यहां आप लोगों के सामने एक टेबल है जिसमें इंडेक्स दिए गए हैं। इंडेक्स आप लोगों को अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, तो इंडेक्स उस चीज को बोलते हैं जहां पर बहुत सारी कंपनी को मिलाकर उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जिनमें से निफ्टी 50 इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है। ठीक है। जिसमें अभी बिफोर नवंबर 2025 लोट, यानी 25 क्वांटिटी का एक लोट है। 20 नवंबर के बाद ये एक लोट 75 क्वांटिटी का होने जा रहा है। जहां आपको कम इन्वेस्टमेंट पर एक लोट मिलता था, वहीं पर आपको थोड़ा पैसे और करने पड़ेंगे। बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है जो बैंक्स की परफॉर्मेंस को देखता है। यहां पर अभी फिलहाल प्रेजेंट में एक लोट 15 क्वांटिटी का है, जो नवंबर 20 नवंबर के बाद 30 क्वांटिटी का हो जाएगा। इसके बाद फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अभी 25 क्वांटिटी का एक लोट है, जो बदल कर 65 कर दिया जाएगा। इसके बाद निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है। अभी प्रेजेंट में इसका 50 क्वांटिटी का एक लोट है, जो 20 नवंबर के बाद बदलकर 120 कर दिया जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसका प्रेजेंट में जो क्वांटिटी लोट साइज है वो 10 क्वांटिटी का है, जो बदलकर 25 क्वांटिटी का होने जा रहा है। तो ये थी स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस के क्वांटिटी में और लोट्स में चेंजिंग। इसके बाद एक्सपायरी भी चेंज होने जा रही है। वीकली एक्सपायरी, जो कि हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी,
वो बदलकर चेंज होने जा रही है। अवेलेबल फॉर मल्टीपल इंडेक्स। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मुझे? सुन पा रहे हैं। जी। यहां पर अभी डेली किसी ना किसी इंडेक्स का एक्सपायरी हुआ करती थी, जो कि 20 नवंबर के बाद सिर्फ निफ्टी 50 के लिए ही हो जाएगी। रेस्ट्रिक्ट टू ओनली निफ्टी 50 वीकली एक्सपायरी। और जो अदर इंडिसेज हैं जिनमें हम लोग करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिन निफ्टी, अभी सभी लोग अपना म्यूट कर दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तभी आप अपने माइक्स को अनम्यूट करें, अदरवाइज अपने माइक्स को म्यूट कर दें। ठीक है। यहां पर जो एक्सपायरीज हैं वो सभी इंडेक्स के लिए नहीं होंगी। अब जो एक्सपायरी होंगी वो मंथली एक्सपायरी होंगी। पहले हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी, जो कि अब सिर्फ निफ्टी 50 के लिए ही अलाउ होगी वीकली एक्सपायरी। बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उन सब के लिए जो एक्सपायरी होगी वो मंथली होगी। ठीक है। देखो, स्टॉक मार्केट को हमें क्यों जानना चाहिए या क्यों सीखना चाहिए या इसमें क्यों हमें अपना फ्यूचर देखना चाहिए। देखो, जब हम किसी भी बैंक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो लैक्स में हो, करोड़ में हो, उसका हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। बैंक्स में हम अपने पैसे को इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो हमारा पैसा है वो सेफ रहे। ठीक है। जिस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे। अब ये सेविंग अकाउंट की हम बात कर लेते हैं, तो सेविंग अकाउंट हमें एनुअल जो इंटरेस्ट देता है वो 3 या 4% देता है। मान लें कि हमें बैंक 5% एनुअल इंटरेस्ट देता है। ठीक है। यानी अगर हम बैंक में 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करते हैं या अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो हमें उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक साल में कितना मिलेगा? 5,000 रुपए, यानी 5% मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। चलो, इससे हटकर अगर हम हैं, जो कि फिक्स डिपॉजिट होता है, उसमें हमें एनुअल जो रिटर्न मिलता है 7.5% का मिलता है। ये भी मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं। अगर आप एफडी करते हैं और 1 लाख रुपए उसमें लगाते हैं, तो आपको मैक्सिमम 8,000 रुपए पर साल, ठीक है, पर एनुअल आपको दिया जाएगा। अब यहां इससे भी आगे हम चलते हैं तो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है, बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग प्राइवेट को प्रेफर करते हैं या स्टॉक मार्केट में जो भी बड़े म्यूचुअल फंड से उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो जो बड़े बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें आपको एनुअल जो रिटर्न मिलेगा वो 12 से 15% मिलेगा। ठीक है। यानी 1 लाख रुपए अगर म्यूचुअल फंड में आप लगाते हैं तो उसका 15,000 या 12,000 रुपए रिटर्न दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम और ज्यादा आगे बढ़े, सॉरी ये डाटा चेंज हो गया है। यहाँ रियल एस्टेट में जब हम आते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट की। रियल एस्टेट में हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें हमें करोड़ ऑफ रुपीस की नीड होती है। तो यहां पर अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में भी हम 15% या उससे ज्यादा पर एनुअल ले सकते हैं रिटर्न का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है? वो है आपकी इन्वेस्टमेंट की।
ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये जो रिटर्न आपको दिखाए गए हैं 5% या 7.5% या 8%, ये स्टॉक मार्केट में आप लोग एक दिन में भी निकाल सकते हैं और एक हफ्ते में भी और एक महीने में भी और एक घंटे में भी आप इस रिटर्न को निकाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है कि आपको पर मंथ इतना रिटर्न दिया जाए। यहां पे मैंने जितने भी सिनेरियो लिए वो सब एनुअली लिए, लेकिन यहां मैं स्टॉक मार्केट में बात कर रहा हूं एक घंटे की, एक हफ्ते की या एक महीने की। ठीक है, एक महीने में 10% बिना किसी लॉस के आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। यहां पर मैंने दो सिनेरियो लिए हुए हैं, एक है एक्टिव इनकम और दूसरी है पैसिव इनकम। हम जब अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हैं तो हमें सबसे बड़ी नीड जो है वो है पैसे। पैसे की नीड हमें सबसे ज्यादा है। तो पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम कोई जॉब करते हैं या हम कोई बिजनेस करते हैं। अच्छा, जो इनकम होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी यू वर्क फ्रॉम इनकम। ठीक है, आपको इनकम के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन जो पैसिव इनकम होती है, मतलब वो इनकम जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा। मान के चलिए मान के चलिए आप जॉब कर रहे हैं और आपका कोई खाली मकान है या आपका कोई खेत है या आपकी कोई डिग्री है, क्या हुआ है? ଆଗରୁ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ମାଇଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଜଳୁଥିଲା। तो वहां क्या होगा? आपको बिना किसी मेहनत के वो जो इनकम है वो आपके पास आती रहेगी। यानी पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम में आप उस इनकम के लिए काम नहीं करते। यहां मनी वर्क्स फॉर यू। यहां पर मनी आपके लिए काम करती है। किस तरह? भाई आपके पास एक अलग मकान है तो वो मनी से होगा। ठीक है, आपने उसको किराए पर दिया जिसका मंथली रेंट आपको मिल रहा है। तो यहां आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि जो पैसा है, मनी वर्क्स फॉर यू, यहां पर पैसा आपके लिए काम करता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो एक तरह से एक्टिव इनकम नहीं है। ठीक है, आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, आप थोड़ा सा टाइम निकालकर स्टॉक मार्केट को अगर दे रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है या कोई ट्रेड आप ले रहे हैं, तो वो जो उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आपकी पैसिव इनकम के तौर पर हो रहा है। अब जो पैसिव इनकम है या जो भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप इनकम के लिए काम नहीं कर रहे, वहां पे आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। अब एक्टिव इनकम में क्या है? इन्वॉल्वमेंट नीडेड। भाई आप जॉब पर नहीं जाएंगे या अपनी दुकान नहीं खोलेंगे तो क्या आपको इनकम हो पाएगी? हाँ, नहीं हो पाएगी। यानी आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो वहां पे नीडेड है, जरूरी है, वहां पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन हैंड्स ऑफ इनकम किसमें है? भाई हाथ खड़े करके आप एक जगह से अगर कमा रहे हो तो क्या वो गलत है? ठीक है, यहां हैंड्स ऑफ इनकम होती है कहां से? स्टॉक मार्केट से। आपने कोई शेयर लेकर डाला, एनालाइज किया और वो शेयर आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो वो जो इनकम आपकी वहां से हो रही है वो हैंड्स ऑफ इनकम है। आप अपनी दुकान, आप अपनी जॉब या जो भी आपका बिजनेस है उसमें आप लगे हुए हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको जो पैसा है वो आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो कि हैंड्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे फोर्स शेड्यूल, यहाँ ऐसा नहीं है कि जॉब पर आप आज गए कल नहीं जाएंगे। ठीक है, आज मन नहीं है, आज ज्यादा काम कर लिया कल हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पर प्रॉपर आपको शेड्यूल दिया गया है। संडे की छुट्टी है तो आप संडे पर ही हॉलीडे अपनी कर सकते हैं, आप संडे पर ही एब्सेंट हो सकते हैं, अदरवाइज आपको वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो
इनकम है, यहाँ स्टॉक मार्केट में आपको किस चीज की फ्रीडम है? यहाँ पे आपको शेड्यूल की फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम है। आप जब चाहें अपना सेटअप ओपन करें, जब चाहें ट्रेड लें, या जब चाहें अपना प्रॉफिट बुक करें, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पे कोई सिरदर्दी नहीं है। यहाँ एक्टिव इनकम में, या जो आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी आपका बिजनेस है, रिस्क जो है आपका कम है, रिस्क लेस एंड लेस रिवॉर्ड। जहां पर रिस्क कम होगा वहां पर एक बात याद रखना, रिवॉर्ड भी कम होगा। जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन ठीक है, हाँ मैं मान के चलता हूं कि जॉब आप कर रहे हैं वहां कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, रिस्क आपका नहीं है, सिर्फ आपकी जॉब जाने का रिस्क है। लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है तो वहां पे आपकी जेब से थोड़ी ना कुछ जाएगा। जो आपकी सैलरी है वो तो आपको दी जाएगी ना। लेकिन यहां स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है, मोर रिस्क एंड बिग रिवॉर्ड। ज्यादा रिस्क जब आप लेंगे तो ज्यादा रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, मान के चलता हूं यहां रिस्क ज्यादा है, लेकिन उस रिस्क को या उस रिस्क से हमें किस तरह लड़ना है, वो चीज कब आएगी? वो चीज आएगी आपको गाइडेंस से, मेंटरशिप से, सीखने से, एक्सपीरियंस से। ठीक है, यहाँ पे ऐसी वो चीज नहीं आती। स्टडी इनकम यानी जो फिक्स है वो फिक्स है। मान के चलिए 15,000 आपकी सैलरी है तो अगले महीने भी 15,000 ही सैलरी आपको आएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो स्ट्रीम होता है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि भाई स्टॉक मार्केट तो जुआ सट्टा है। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मनी इन एनी डेरिवेटिव्स लाइक बिजनेस। ठीक है, मान के चलिए आपकी कोई शॉप है, आप वहां जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपनी शॉप में, वो आप कैसे बेचेंगे? यानी आप सस्ता उसको खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, या जितने का आप खरीद रहे हैं उतने का ही बेचेंगे, है ना? तो वो चीज तो आपके लिए सट्टा जुआ नहीं है, वो तो आपके लिए बिजनेस है। तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट में है। भाई मैं किसी बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूं, ठीक है, भले ही मेरी पार्टनरशिप 1% की हो, यानी अगर वो 1 लाख रुपया कमा रहा है तो अकॉर्डिंग टू 1% मुझे 1,000 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसका हिस्सेदार हूं, पार्टनर हूं उसका 1%, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट दे दिया जाएगा। अब यहां पर जो कंपनीज हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो किसी भी लिहाज से हमें इंटरेस्ट नहीं देते। ठीक है, इंटरेस्ट होता है अलग और प्रॉफिट होता है अलग। ठीक है, तो यहां पर जब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी हम ले लेते हैं कि भाई हम आपकी जितनी भी कंपनी की वैल्यू है या जितनी रुपए की आपकी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी कंपनी में 1% या आधा परसेंट या उससे भी कम परसेंट का हिस्सेदार बनना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे उसके अकॉर्डिंग हिस्सेदारी उसको देनी होगी और मुझे उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। भाई अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी लॉस करती है तो वहां मुझे भी लॉस होगा, क्योंकि जो रूल है पार्टनरशिप का वो तो हर जगह अप्लाई होना है। ठीक है, तो यहां बात आती है कि आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कंपनी ही ऐसी हो, खुद ही प्रॉफिट ना कर पा रही हो, तो आपको कैसे प्रॉफिट करके देगी? तो वही चीज सीखनी है आप लोगों को कि हम ऐसी कंपनीज को किस तरह फाइंड करें, किस तरह चूज करें या किस तरह एनालाइज करें, जिससे हमें यह पता चल जाए कि हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वो कंपनी हमें आगे चलकर कितना प्रॉफिट देगी या नहीं देगी या लॉस कर देगी। तो वही चीज हमें सीखने की है। तो स्टॉक मार्केट कहीं से कहीं तक भी सट्टा जुआ गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग से रिलेटेड। बस थोड़ा सा ही टाइम आपका मैं लूंगा। स्टॉक मार्केट में मनी सेव इन स्टॉक मार्केट, हमारा जो पैसा है स्टॉक मार्केट में बिल्कुल सेव होता है। मतलब भाई हम किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं, वो कंपनीज वेल सेटल्ड हैं। 100 200 300 करोड़ की कंपनीज स्टॉक मार्केट में नहीं होती, हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, जिनमें हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाते हैं, जिनसे हम प्रॉफिट का एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी डूब जाती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं भाग जाती है, तो उसमें भी हमारा 100% पैसा नहीं मरेगा। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, गैम्बलिंग से रिलेटेड। अब गैम्बलिंग में देयर इज नथिंग लाइक डेट, ठीक है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, यहां चीजें क्या है, 50-50% है। भाई अगर आपका प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट तो हम नहीं कह सकते, यानी जीते या आप हारे। भाई गैम्बलिंग में ऐसा ही तो होता है, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में दूसरा एग्जांपल है, प्रॉफिट एंड लॉस आर इन योर हैंड्स। प्रॉफिट करना भी आपके हाथ में है और लॉस करना भी आपके हाथ में है स्टॉक मार्केट में। कैसे? अगर आप किसी कंपनी को, या आपकी जो एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है, वो इतना अच्छा है जिससे आप किसी भी ऐसी डेरिवेटिव्स, ठीक है, जिनको कॉल्स पुट्स, ठीक है, बोलते हैं, या किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी एनालिसिस ये बता रही है कि नहीं, इस कंपनी में अभी हमें लॉस नहीं होने वाला, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो एनालिसिस आपको सीखनी पड़ेगी। तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपके हाथ में है। लॉस अगर आपका हो रहा है किसी भी डेरिवेटिव में या किसी भी कंपनी में, तो वो भी आपके हाथ में है कि आपको कितना लॉस लेना है और कितना नहीं लेना है, ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा ही लॉस लेना है। तो वो चीजें भी क्या है, सीखनी पड़ती हैं कि हम कहां तक लॉस लें और कहां तक ना लें। लेकिन गैम्बलिंग में क्या है, गैम्बलिंग में क्या ऐसा है, लॉस हमारे हाथ में नहीं होता, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं होता। जब प्रॉफिट होना होता है तो पूरा पूरा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, अगर लॉस होना होता है तो हमारे 100% जो मनी है या जो कैपिटल है वो चला जाता है। स्टॉक मार्केट में बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग करने से पहले हम एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी को कंप्लीटली, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके सोच समझ कर उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इधर हम अगर गैम्बलिंग में जाएंगे तो गैम्बलिंग में हमें किसी भी चीज को एनालाइज करने का नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम किसी रेस पर, ठीक है, घोड़े की रेस पर अगर हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमें एनालाइज क्या करना पड़ेगा, भाई ये घोड़ा कितनी तेज भागता है, कितनी रेसें जीती हैं, वो सारी चीजें। लेकिन वो है तो नेचुरल चीज ना, उसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई अभी घोड़े में बिल्कुल स्ट्रेंथ है, ये बहुत दूर तक भागेगा, ठीक है। हो सकता है उसके बराबर वाला घोड़े में ज्यादा स्ट्रेंथ हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहां पर कुछ भी कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं होता कुछ भी। स्टॉक मार्केट में द स्टॉक मार्केट इज रन अंडर स्ट्रिक्ट रूल। यहां स्टॉक मार्केट जो होती है वो बहुत ही कठिन रूल के अंदर चलाई जाती है या इन्वेस्टमेंट होती है। यहां पर स्ट्रिक्ट रूल कौन बनाता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो किसके अंडर चलता है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन यहां जो गैम्बलिंग है इसमें कोई भी रूल्स नहीं होते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां जितनी भी कंपनीज हैं, वो टाटा हो, अडानी हो, वेदांता हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, ये सारी कंपनीज क्या है, ये सारी कंपनीज मिलकर ही तो इंडिया की जीडीपी को ऊपर ले जाने में या गिराने में सक्षम होती हैं। लेकिन क्या गैम्बलिंग में ऐसा कुछ है? नहीं। आपका अगर कोई छोटा सा भी बिजनेस है तो उसका सीधा सीधा प्रॉफिट किसको होगा, हमारी कंट्री को होगा। अगर वो बिजनेस आपका बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाता है, प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी बन जाती है, देन उसके बाद आप उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में ले आते हैं, जो
के बहुत बड़ा लेवल है, तो वो जो कंपनी है किसको सीधा सीधा प्रॉफिट देगी? भाई खुद तो प्रॉफिट रखेगी, लेकिन अपनी कंट्री को भी प्रॉफिट करेगी, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारी जीडीपी पर पड़ता है। अब यहां बात आती है कि सक्सेसफुल कौन है। ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो है यहाँ पे। दो चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, पहली टाइम और दूसरा मनी। यहां पर अगर किसी के पास टाइम है, ठीक है, किसी के पास टाइम ही टाइम है लेकिन मनी नहीं है, ठीक है, भाई वो कौन लोग हैं? जिसके पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं है। उन लोगों को हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में गरीब बोला जाता है। ठीक है, जिनके पास टाइम तो है लेकिन पैसा नहीं। लेकिन एक तरफ जिनके पास टाइम नहीं है और पैसा बहुत है, पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, क्या भाई गरीब सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में? नहीं। अब यहां पर जिसके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा तो बहुत है, ठीक है, जब पैसा है तो उस पैसे को स्पेंड करने के लिए उस बंदे पे टाइम तो होना चाहिए, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। उसको क्या बोला जाता है? बिजनेसमैन। भाई मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं है, मुझे उस मीटिंग में जाना है, मुझे वो करना है, ये करना है। क्या ये सक्सेसफुल है? जो अपने अकॉर्डिंग भी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, किसी को 2 मिनट नहीं दे सकते, क्या ये सक्सेसफुल है? नहीं। अब थर्ड इज जिनके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। ठीक है, अब ये कौन लोग हैं भाई जिनके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है? उनको हमारे समाज में, सोसाइटी में मिडिल क्लास लोग बोला जाता है। भाई किसी से पूछो भाई टाइम है? नहीं है भाई। ठीक है, जॉब कर रहा है पूरा पूरा दिन, लेकिन शाम को आ रहा है सो जा रहा है, सुबह को जा रहा है, फिर काम कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर सो जा रहा है। टाइम नहीं है और मनी भी नहीं। सैलरी आने से पहले ही लिस्ट बनकर तैयार हो जाती है कि भाई दूध वाले को इतना जाना है, बिजली का बिल इतना है, रिचार्ज इतना करना है, ये है, ईएमआई है, वो है। ठीक है, ना उसके पास इतना पैसा है और ना ही टाइम है, तो उसको बोला जाता है मिडिल क्लास। और क्या मिडिल क्लास लोग सक्सेसफुल हैं? नहीं। अब लास्ट जो है वो कौन लोग हैं? जिनके पास टाइम भी है और जिनके पास मनी भी है। भाई मनी स्पेंड करने के लिए टाइम होना जरूरी है, और टाइम ही सबसे बड़ी चीज है, तो उनके पास दोनों है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं सक्सेसफुल लोग। मीन मैंने अपना सेटअप ओपन किया, थोड़ी सी ट्रेड करी, ट्रेड करने के बाद मुझे 500,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने अपना सेटअप बंद किया, देन में बाहर निकल गया। बहुत छोटा अमाउंट में आप लोगों को बता रहा हूं, 500,000 रुपए। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट में ही कि आप स्टॉक मार्केट से घंटे में या हफ्ते में 10% इतना इजी निकाल सकते हैं, बहुत इजी। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोग वही हैं जिनके पास पैसा भी है और टाइम भी है। ठीक है, अभी हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा एक सिनेरियो देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट में 1 साल पहले दी गई कंपनी में सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो पिछले साल के नवंबर से अब जो नवंबर चल रहा है उसमें जो हमारे 50,000 थे वो कितना रिटर्न हमें देते। अभी आप लोगों के सामने एक शेयर दिखाया गया है, बॉन्डाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आप पिछले साल यानी 1 साल पहले इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो आपकी जो टोटल वैल्यू होती प्रॉफिट के साथ कितनी होती? 3,52,115 रुपए। यानी कि आपको 1 साल में कितना रिटर्न मिला? 604% का। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब यहां दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहां पर अगर आप पिछले नवंबर में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते, तो आज आपकी टोटल वैल्यू कितनी होती? 2,60,075 रुपए, जो कि पूरा 420% होता है सिर्फ 1 साल में। अब यहां पर तीसरा एग्जाम्पल है सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड।
अगर इसमें पिछले नवंबर में 50,000 आप इन्वेस्ट करते तो आपका जो पैसा है कितना हो जाता आज? 3,57,505 रुपए। इसके बाद केसर इंडिया लिमिटेड है, जिसमें 50,000 इन्वेस्ट करके आपको 3,43,700 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, जो कि 587% बैठता है। और मैं ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गिनवा सकता हूं, दिखा सकता हूं। ये कब होता है? जब आप टाइम पर डिसीजन लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते। ठीक है, आज भी अपॉर्चुनिटी है। अगर भाई जैसे पिछले साल कंपनीज थी, आज वो ही कंपनीज हैं। अगर आज हम किसी ऐसी कंपनी को चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी एनालिसिस करके अपनी जो कंपनी है, तो आने वाले वक्त में भी हो सकता है हमें इससे ज्यादा रिटर्न देखने को मिले। क्योंकि हर साल हम क्या कहते हैं कि हमने जो पिछले साल अपॉर्चुनिटी थी या जो पिछले बार जो हमें चांस मिल रहा था वो हमने मिस कर दिया। तो हर दिन, हर वक्त, हर घंटे आपको हर चीज के लिए चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहते और कौन सा फैसला या कौन सा डिसीजन आप वक्त पर लेना चाहते हैं। ठीक है, अभी इन सब चीजों को जानने के लिए या इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए भाई इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना हमें प्रॉफिट हुआ, या ये कंपनीज कैसे ढूंढी गई, कैसे ढूंढी जाती हैं, कैसे एनालाइज किया जाता है इन सबको, तो उस चीज के लिए हमारा कोर्स है स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको सबसे पहली चीज फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई जाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू एवेलुएट आ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। यानी यही वो चीज है जो आप लोगों को सिखाती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी आने वाले वक्त में ग्रोथ करेगी या आपको प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। सेकंड चीज है प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज अ ट्रेडिंग टेक्निक दैट फोकस on analyzing price movements to make trading decision without relying on indicators। बहुत सी रील्स या बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें बोला जाता है कि ये इंडिकेटर 100% वर्क करेगा। तो वो इंडिकेटर क्या चीज है? बेकार है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सभी इंडिकेटर बेकार हैं, लेकिन प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको बिना इंडिकेटर की हेल्प के मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजन करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटजी टू बाय अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। यानी भाई आप जब बाहर जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वहां पे आप 95% किसी भी प्रोडक्ट के साथ बार्गेनिंग करते हैं। भैया ये 10,000 का दिया है तो इसके 9,000 लगाओ या 8,500 रुपए लगाओ। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदने के लिए आते हैं, क्या हम ये चीज देखते हैं? क्या हम बार्गेनिंग करते हैं? क्या ये शेयर महंगा है, क्या ये शेयर सस्ता है? वो हम चेक करते नहीं करते। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी स्टडी है जो आपको अंडर वैल्यूड शेयर को एनालाइज करने में मदद करती है कि कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है, अपने जो इसका प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। रिस्क मैनेजमेंट, भाई रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग एंड कंट्रोलिंग पोटेंशियल लॉसेस इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। भाई आप जब तक रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, आज आपका लॉस हो रहा है, क्या करने वाले हैं? कोई स्ट्रेटजी है, कोई मैनेजमेंट है रिस्क मैनेजमेंट आपके पास? नहीं, क्योंकि लोग सिखाते नहीं हैं। आज आपका लॉस हो रहा है तो आपको क्या डिसीजन लेना है? आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जा रहा तो आपको क्या डिसीजन लेना? तो यही सारी चीजें कौन सिखाएगा? रिस्क मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट ही सिखाएगा। देन इसके बाद है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आर सिस्टमेटिक प्लान्स डिजाइन टू अचीव प्रॉफिटेबल ट्रेड्स यूजिंग एनालाइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, भाई आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप कोई स्ट्रेटजी लगाते हैं, या आपकी मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजी अलग है जिससे आपके पास कस्टमर्स खींचे चले जाते हैं।
तो यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि यहाँ बर्नी ट्रेड हब में आपको बहुत प्रो लेवल पर सिखाई जाएंगी, किस तरह से स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। सेकेंड इज मार्केट साइकोलॉजी। Market psychology refer to the emotions and behavior of traders and investors that influence market movements। मतलब के सामने भाई जब हम कोई शेयर खरीदते हैं, यानी कि उसका जो अल्टरनेटिव है वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। जो सेल कर रहा है उसको क्यों सेल करना है अपना शेयर, और हमें क्यों बाय करना है वो शेयर। तो सेल करने वाले को कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, और हमें बाय जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। तो ये वो चीज है जो सामने वाले की साइकोलॉजी को रीड करना हमें आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कि भाई वो बेच ही क्यों रहा है, ठीक है। या यहाँ पे जो सेलर हैं या यहाँ पर जो बायर हैं वो क्या डिसीजन प्लान कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है। ये सारी चीजें मार्केट साइकोलॉजी आपको सिखाएगी, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पास्ट मार्केट डाटा प्राइस एंड वॉल्यूम टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइसेस मूवमेंट। आपको कैसे पता चलेगा भाई कि यहां से जो ट्रेंड है वो ऊपर जाने वाला है ना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई यहां से ट्रेंड ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, फिर तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं कि मार्केट या तो ऊपर गया या नीचे आया। लेकिन मुझे पता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप लोग भी जाने टेक्निकल एनालिसिस को। जब आप मार्केट में बैठे तो आप लोगों को भी पता चले कि यहां से मार्केट का जो फ्यूचर है, फ्यूचर ट्रेंड है, वो कैसा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी, शॉर्ट टर्म जिसको बोला जाता है, या मीडियम टर्म की जो प्राइस मूव्स होते हैं, 1-2 महीने के लिए हमें कोई शेयर खरीदना है तो भाई कौन सा शेयर खरीदें, तो वो बोली जाती है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग किस तरह करनी है वो आपको सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, मैंने जैसे बोला शुरू में ही, मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मैं 10% एक घंटे में भी निकाल के आपको दे सकता हूं, और एक महीने में भी बहुत इजीली आपको निकाल कर दे सकता हूं। तो वो जो 10% है वो दिन में कैसे निकाला जाएगा, उसकी स्टडी अलग है, जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी आप एक दिन के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से आप ले पाएंगे। और जो सबसे मेन चीज है डीमेट अकाउंट और प्लस ट्यूटोरियल। भाई आप कहीं से भी सीख लें, लेकिन आपको जो डीमेट अकाउंट है वो खुद ही ओपन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बर्नी ट्रेड हब में आएंगे तो आपको जो डीमेट अकाउंट है वो हमारी तरफ से ही खुलवाया जाएगा, और उसका प्लस ट्यूटोरियल दिया जाएगा कि भाई इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, खरीदा कैसे जाता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट खुलवाने से लेकर उसको चलाने तक सारी चीजें बर्नी ट्रेड हब में आपको सिखाई जाएंगी। और सबसे मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस ऑफ स्टॉक मार्केट टूल्स। बहुत सी शिकायतें आती है सर हमें ट्रेंड लाइन नहीं बनानी आती। सर ये टूल किस तरह यूज होता है, जो हमारा चार्ट होता है उसमें बहुत से टूल्स का यूज होता है मार्केट को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए। तो वो जो टूल्स हैं वो काम करने आने चाहिए। लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या करना है भाई, शॉर्ट पोजीशन के लिए कौन सा टूल यूज करना है, ट्रेंड लाइन कहां से बनानी है, ठीक है, वहां एक जोन क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिस में ही सिखाई जाएंगी, और बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। और इसके अलग हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का आता है बहुत अच्छी बात है। आपने कहां से सीखा मैटर नहीं करता, आपने सीखा वो मैटर करता है। तो इसके अलग जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी बर्नी ट्रेड हब में अवेलेबल हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बुलंदशहर में बर्नी ट्रेड हब एक पहला कोचिंग सेंटर है जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे प्रो लेवल के ट्रेनिंग कोर्सेज को करा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो सर्टिफिकेट लेकर जा चुके हैं और जो हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहाँ पर कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है।
आप लोग चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में हम लोगों ने लगभग 100+ जो बच्चे हैं वो सर्टिफाइड हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कोर्स है, अब बात करते हैं फीस की। सीधा सीधा कोर्स फीस जो है स्टॉक मार्केट कोर्स की, वो 5100 रुपये है। ठीक है, और इसी के अलग अगर प्रो लेवल की ट्रेनिंग आपको चाहिए तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो फीस है वो 11,999 रुपये है, और दोनों की जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने की है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये जो आपको प्राइस दिया गया ये उन लोगों के लिए है जो हमसे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। जो लोग हमसे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उनके लिए ये फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन जो लोग इस वेबिनार के थ्रू हमसे कोर्स लेते हैं या एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए स्टॉक मार्केट कोर्स का जो टोटल प्राइस है, फीस है, वो ओनली 499 है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का 7999 है। ठीक है, जो लोग वेबिनार के थ्रू हमसे एडमिशन लेंगे, बाकी जो डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उनके लिए पहले मैंने कोर्स की फीस की डिटेल्स आपको बता दी है। अभी यहां पर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स मैंने थोड़ा सा आपको बताया, यहां पर थोड़ी सी चीजें और हम जान लेते हैं। द कोर्स ड्यूरेशन इज 2 मंथ, ये 2 महीने का कोर्स होने वाला है। क्लासेस विल बी हेल्ड 3 days ए वीक। हम जो क्लासेस लेते हैं वो हफ्ते में 3 दिन लेते हैं, बाकी जितने भी दिन होंगे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे कंडक्ट कराई जाएंगी। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रिमेनिंग डेज। ये जो आपको डेज मिल रहे हैं, रिमेनिंग डेज मिल रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद, ये आपको असाइनमेंट के लिए मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर कोर्स कंप्लीशन यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम वेडो, यानी वर्ल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों को कोर्स के खत्म होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, एंड जो सबसे बड़ी चीज है वो है कनेक्शन। You will be added to our Burning Traders community for a lifetime। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया हुआ है। यह हमारे बर्निंग ट्रेडर्स कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट है। जो स्टूडेंट्स या जो ट्रेडर्स हमसे कोर्स करके जाते हैं, कंप्लीट करके आप अपना सर्टिफिकेट लेकर, उन लोगों से हमारा जो कनेक्शन है वो लाइफ टाइम तक बन जाता है। जिन लोगों को उन लोगों को हम अपने बर्नी ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहां पर हम मार्केट से रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई ये शेयर ऊपर जाने वाला है, तो हम उस शेयर को पूरे ग्रुप में, ठीक है, जो भी हमारी कम्युनिटी है इसमें बाहर का कोई भी नहीं होता, कोई भी पेड यहाँ एडिशन नहीं है कि भाई इतने पैसे ले लो ग्रुप में ऐड कर दो। नहीं भाई, जो कोर्स करेगा उसी के लिए यहाँ पर ये ग्रुप बनाया गया है। सिंपल, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, हम भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहे। ठीक है, तो कनेक्शन हमारा हमारे स्टूडेंट से लाइफ टाइम तक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं वो हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। ठीक है, यहां पर एक सैंपल आपको दिखाया गया है हमारे ही एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट का। जो सर्टिफिकेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अभी यहां पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जो वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं और वेबिनार के थ्रू इन कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनको जो फीस है, ठीक है, वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप अभी इसी वक्त अपना एडमिशन या अपनी सीट को एनरोल कराना चाहते हैं तो सिर्फ अभी 4,499 में अपनी सीट को आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
आप अपनी सीट को जल्दी बुक कर लें, ठीक है, ताकि हम आपको सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। तो कोई अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।